हेलो फ्रेंड, आइए आज हम तुमको लेकर के आए हैं आपके सामने हाफ शर्ट की कटिंग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। फ़िलहाल 1.5 मीटर कपड़े लगता है हाफ शर्ट में, ये 2 मीटर का है, इसमें हमारा कपड़ा बच जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे, यानी डबल पल्ला कर लेंगे। इस हिसाब से किनारी को एक समान कर लेंगे, डबल कर लेंगे, क्योंकि सामना हमारा जो है 2 पल्ले होते हैं, एक बटन टेक, दूसरा काज पट्टी। इसको अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। इस प्रकार से हमने कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लिया है। अब हम शुरू करते हैं कटिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारा जो नीचे का बॉटम हम मोड़ते हैं, इसे बंद रखेंगे, यानी पुराने लोगों का है तो इस हिसाब से इसको हम बंद रखेंगे। तो इस हिसाब से 1.5 इंची का नीचे का मार्जिन हम ले लेंगे। इस हिसाब से नीचे की भी 2 पल्ला होते हैं, 19-20 होता है, तो उसको भी सही कर लेते हैं। इस हिसाब से ये हमारी मार्किंग नीचे की 1.5 इंची हमने दबाव ले लिया है। अब हम लंबाई की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम काज पट्टी और जो बटन टेक बनाते हैं उसको भी हम इस प्रकार से 1.5 इंची इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंची, ये 1.5 इंची की हमारी फंटी है, इसी कारण से हमने इसमें फीता नहीं लगाया हुआ है। अब ये मार्किंग हमारी हो चुकी है काज पट्टी और बटन टेक के लिए। अब हम लंबाई की तरफ चल रहे हैं। शर्ट की लंबाई हमारे है 25 इंच। तो इस प्रकार से हम 25.5 पे निशान लगा लेंगे। इसमें आधा इंच केवल ऊपर कंधी के लिए दबाव लिया जाता है, क्योंकि 1.5 इंची मैंने पहले से ले लिया है। तो इस प्रकार से हम 25.5 पे निशान लगा देंगे, 1.5 इंची ये लगा देंगे। फिर इसकी लटक हम 8.5 इंच, क्योंकि 32 इंच सीना है, लूजिंग शर्ट बनाना है हमें, इस प्रकार से 8.5 पे लगा देंगे और ये मार्किंग करेंगे। ये सीधी मार्किंग करने के लिए हमने निशान इधर लगाया हुआ है। इस प्रकार से इससे हमारी टरकैंच मार्किंग नहीं होगी। अब हम कॉलर का निशान लगाते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच का लगा लेंगे, ये 14 इंच हमारी कॉलर पड़ जाएगी। इधर भी 2.5 इंच का निशान लगा लेते हैं और इस हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 14 इंच की कॉलर आ जाएगी। अब हम कॉलर को इस प्रकार से गोल कर लेंगे। अब हम कंधी का निशान लगाएंगे। कंधी हमारी 16 इंच है, तो इस प्रकार से हम 8.5 पे लगा देंगे। यहाँ पर भी 8.5 का लगा देंगे। अब हम सीने का यहाँ पे हम 10.5 का लगाएंगे। इस हिसाब से 10.5 लगाएंगे तो ये 10 रह जाएगा हमारा। ये लूजिंग शर्ट की कटिंग हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लगा लेंगे 10.5 का निशान। अब ये मार्किंग हम इस हिसाब से कर लेंगे। इसके बाद में हम सीना हमारा 32 इंच है, मैंने 10.5 लगाया हुआ है, फिटिंग 9.5 होएगा। इसी प्रकार से हम 10.5 को हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब ये 1.5 इंची इसलिए हमने दबाव लिया था, यहाँ पे 1.5 इंची हमारी कंधी डाउन करना पड़ता है। इसके बाद में इधर हमें लमसम 1.25 इंची या 1 इंची इस प्रकार से डाउन कर लेंगे और इस प्रकार से हाला को हम गोल कर लेंगे। यहाँ से हमारी आस्तीन चढ़ेगी। इस प्रकार से ये गोल कर लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। पहले इसमें हम चाक खोलेंगे। पुराने शर्ट की कटिंग हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम इस प्रकार से 2 इंची का निशान लगा लेंगे। यहाँ तक का हमारी सिलाई आएगी। ये चाक खुला हमारा शर्ट बनेगा। आप लोग देखा होगा, बूढ़े लोग अक्सर पहले ऐसे ही पहनते थे। अब इसको हम कट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे आस्तीन और बैक पल्ला की कटिंग किस प्रकार करते हैं।
ये हमारा सामना पल्ला कटकर तैयार हो चुका। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। अब इधर कपड़ा हम घुमा लेंगे और इसको हम इस प्रकार से मोड़ लेंगे, बराबर करना है हमें। अब इसके बाद में आस्तीन, वैसे तो आजकल फिटिंग 6 साढ़े 6 चल रही है, लेकिन फ़िलहाल हम पुरानी तो बोल रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो इसको हम 8.5 फिटिंग हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम 9 या 9.25 इंच लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर दबाव चला जाएगा। इस प्रकार से हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा मोड़ के लिए आ जाएगा और इस प्रकार से 2 इंची, और यहाँ से हम 8.5 या 8.25 पे निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में ये मार के हम कर लेंगे जो हमने 1 इंची का दबाव लिया हुआ है। इस प्रकार से ये हमारा दबाव के लिए है। अब इसके बाद में हम मोहरी का निशान लगाएंगे 6 इंच, और इसके बाद में यहाँ पे भी 6 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इसको हम मार्किंग उसी हिसाब से फंटी से कर देंगे जिस हिसाब से रैंच है, इस हिसाब से कर लेंगे हम। अब इसके बाद में इसको हम, अब ये हमारा जो है इसमें दबाव आ जाएगा। ये आधा इंच दबाव इसी में हमने ले लिया है, क्योंकि 12 इंच हमारी मोहरी तैयार चाहिए, तो ये हम दबाव फंटी के माध्यम से ले लिया। अब इसको हम कट कर रहे हैं। ये हमारी आस्तीन कट कर लिया। अब इसका जो मार्जिन हम है लमसम 1.5 या 1 इंची सामने की तरफ डाउन होता है पल्ला, तो इस प्रकार से इसको हम इस हिसाब से 1 इंची या 1.5 इंची हम डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे, ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद में बैक पल्ला की कटिंग हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। यहाँ पे गुटका उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम मोहरी यानी मोहरी बनाएंगे आस्तीन की, इसीलिए हमने ये गुटका उठा लिया है। अब इसके बाद में हम आपको बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब इस प्रकार से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इस पे हम अपना सामना रखेंगे इस प्रकार से। आधा इंच सामना अपनी तरफ हम निकाल लेंगे। बैक हमेशा 1 इंची कम होता है, तो इस प्रकार से हम आधा इंची अपनी तरफ सामना ज़्यादा कर लेंगे, बैक आधा इंची कम कर लेंगे। अब इसके बाद में हम कंधी का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2.25 इंच और यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इसको हम मार्किंग कर लेंगे। इस हिसाब से हमको मार्किंग करना है। अब इसके बाद में हम यहाँ से 3 इंची जो हमारा निशान लगा हुआ वहाँ से 3 इंची और यहाँ पे हम 2.5 इंची का निशान लगा करके उसी हिसाब से गोल करना है। अब इसके बाद में कंधी हमारी 8.5 थी, तो यहाँ पे 8.5 का लगा देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर भी 8.5 का लगा लेंगे और इसको हम हल्का सा 1 इंची लमसम इस हिसाब से रखेंगे सामने से और इसको हम अब कट करेंगे। ये हमारा बैक पल्ला की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे, यहाँ पे गुटका उठा लेंगे
और यहाँ पे भी उठा लेंगे। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे त्योरा की कटिंग, यानी जो डबल कंधी लगती है त्योरा, तो उसको इस प्रकार से हम फोल्ड कर लेंगे और इसको हम बैक पल्ला इसी हिसाब से रख लेंगे और बिल्कुल इसी पे रखकर हमको काट लेना है इस प्रकार से, और इधर हमें इस हिसाब से सूत कर लेना है। ये लमसम 5-5.5 इंच हो जाएगा और इसके बाद में दबाव आधा इंच चला जाएगा तो हमारा 5 इंच रह जाएगा ऊपर से, जहाँ से कॉलर लगाएंगे। इधर तो 3.5